Assalamu alaikum. Welcome, students. Today is our eighth lecture of computer science course, and our first chapter is in about to completion mode. And the chapter name is Basics of Information Technology. And I am Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science, DPS, and College Kasur. So, in today's lecture, the topics we are going to cover are input and output devices, already continued topic, and in this we will see the remaining part of output devices, which are printers. इम्पैक्ट प्रिंटर हमने कर लिया था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की इसमें बात की जाएगी, उसके बाद प्लॉटर्स और ऑडियो आउटपुट। ये चंद एक टॉपिक्स हैं, इनके मुतालिक आज के लेक्चर में हम देखेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद अगर आपने किसी टॉपिक पे डिस्कस करना हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप टेक्स्ट करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी, आउटपुट डिवाइसेस। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दीज प्रिंटर्स form characters or image without making direct physical contact between printing mechanism and paper। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो पेपर का और प्रिंटर के मैकेनिज्म का डायरेक्ट कांटेक्ट है। अगर प्रिंटर के हेड्स या पिन्स पेपर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं पेपर पे, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, और अगर वो डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं कर रहे तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। वी विल डिस्कस इट्स थ्री टाइप्स हियर। जी, पहला है लेज़र प्रिंटर। ये अमूमन ऑफिस में और हाउसेस वगैरह में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं लेज़र प्रिंटर। It is similar to a photocopying machine and it uses the principle of dot matrix printer of creating images with dots। हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा था, जिसमें प्रिंटर की पिन्स जो हैं वो डॉट्स के ज़रिए करैक्टर या इमेजेस बनाती थी, लेकिन उसमें वो पेपर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उस पर स्ट्राइक करते हैं फिजिकल कांटेक्ट में, इसलिए उसकी कैटेगरी इम्पैक्ट प्रिंटर में रखी जाती है। लेज़र प्रिंटर चूँकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, इसलिए इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रखा जाता है। Those images are created on a drum treated as magnetically charged ink-like toner, which is also called powder, and then transferred from drum to paper। अब इसका प्रोसेस जो है ये है कि जो इंक है उसको मैग्नेटिकली चार्ज्ड पाउडर के ज़रिए आपस में ऑपोजिट चार्ज देके इन कांटेक्ट लाया जाता है। एक ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर इंक स्प्रेड कर दी जाती है और वो मैग्नेटिकली चार्ज्ड की जाती है। उसके ऑपोजिटली चार्ज होता है पेपर, इसलिए जैसे ही ड्रम रोल करता है उसके साथ पेपर मूव कर रहा होता है, तो ऑपोजिटली चार्ज होने की वजह से जिस जिस पॉइंट पे इंक मौजूद होती है वो पेपर पे उस पॉइंट पे अटैच हो जाती है और उसको प्रिंट की शेप दे देती है। इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेज ऑफ बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। लेज़र प्रिंटर के ज़रिए आप टेक्स्ट भी अच्छी क्वालिटी में ले सकते हैं, ग्राफिक्स भी। Its speed varies from 4 to 32 text only pages per minute। टेक्स्ट ओनली का मुराद है कि आप पूरे पेज पे सिर्फ लाइंस प्रिंट कर रहे हैं टेक्स्ट की। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि टेक्स्ट की लाइंस प्रिंट करते हुए इंक ज़्यादा यूज़ होती है और टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो मैक्सिमम उसकी रेंज बताई हुई है कि 4 से 32 पेजेस जो हैं जिन पे सिर्फ टेक्स्ट ओनली प्रिंट किया जाए वो पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स जो आम इस्तेमाल में आते हैं, एंड नॉर्मली अप टू 200 पेजेस पर मिनट फॉर मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम चूँकि माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, ज़्यादा प्रोसेसिंग करने वाले होते हैं, ज़्यादा कंट्रोल होता है उनके पास, तो उसका जो प्रिंटर होगा लेज़र प्रिंटर, उसकी कैपेसिटी भी प्रिंटिंग की ज़्यादा होगी और आमतौर पे वो 200 पेजेस फी मिनट प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट डिवाइसेस चल रही हैं। यहाँ पे लेज़र प्रिंटर ड्रम वर्किंग स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जो मैं आपको अभी बता रहा था वर्बली, उसको यहाँ पे आप पिक्टोरियल व्यू में देखें। ये एक लेज़र स्कैनिंग यूनिट है।
जो इमेज प्रिंट करना होता है वो इसके ज़रिए प्रिंटर तक पहुंचाया जाता है। प्रिंटर के अंदर आगे ये मिरर है जो इस लेज़र को स्प्रेड करता है पूरे स्ट्रक्चर पे कि जहाँ जहाँ पे प्रिंट होना है। ये जो ब्लैक कलर में आपको रोलर नज़र आ रहा है, इसको टोनर कोटेड रोलर कहते हैं। इसके ऊपर टोनर या पाउडर कोट किया होता है और ये फोटो रिसेप्टर ड्रम है जिसके ऊपर से पेपर रोल होके जा रहा है। आगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, इसको सिंपली कोरोना वायर वायर भी कहते हैं। और यहाँ से जब लेज़र इमेज बनता है तो इंक चूँकि मैग्नेटिकली चार्ज होती है तो उस इमेज के अकॉर्डिंगली वो इंक उस पेपर पे स्प्रेड कर देती है। और जैसे जैसे वो रोल होता जाता है इस कोरोना वायर के नीचे से गुजरते हुए चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, पेपर चार्ज होता जाता है और उसके बाद उसको आगे प्रिंट करते जाते हैं। अपोजिटली चार्ज होने की वजह से जो इंक होती है वो उसके ऊपर अटैच हो जाती है। और क्योंकि ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस है, वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली इसमें इंक ज़्यादा अच्छे से जज़ब हो जाती है, इसलिए इसकी पेपर पे प्रिंट क्वालिटी जो है टेक्स्ट की या इमेज की दोनों सूरतों में बेहतर होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। जी, दूसरी टाइप इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर देखते हैं। These printers spray small electrically charged droplets of ink from four nozzles through holes in a matrix at high speed on the paper. इसमें प्रिंटर बजाते खुद स्प्रे जो है चार्ज स्प्रे वो पेपर पे थ्रो करता है, लेकिन चूंकि वो एक मैट्रिक्स की सूरत में होते हैं, एक तरतीब से होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली स्प्रे पेपर पे किया जाता है और जो रिक्वायर्ड इमेज या टेक्स्ट होता है वो उस शेप में आ जाता है। इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर बट लोअर इन रेजोल्यूशन। इंकजेट लेज़र प्रिंटर की निस्बत कीमतन सस्ता होता है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन उसकी निस्बत कम होती है, इसकी क्वालिटी उससे कम होती है। इसके साथ साथ ये स्पीड में भी उससे स्लो है। नॉर्मली 1 to 6 टेक्स्ट ओनली पेजेस पर मिनट, आमतौर पे 1 से 6 टेक्स्ट ओनली जो पेजेस हैं वो इंकजेट प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट किए जा सकते हैं। इट हैज़ अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर विच इज़ आल्सो कॉल्ड बबल जेट प्रिंटर। ये इंकजेट प्रिंटर की ही टाइप है विच यूजेस miniature heating elements to force specially formulated inks through print heads with normally 128 tiny nozzles। बबल जेट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की ही टाइप है और इसमें आमतौर पे 128 नोजल्स लगी होती हैं जो पेपर पे इंक को स्प्रे कर रही होती हैं, स्प्रेड कर रही होती हैं और रिक्वायर्ड इमेज या टेक्स्ट प्रिंट हो रहा होता है। ये इसकी एक शेप दिखाई हुई है कि ये ब्लू कलर में आपको इंक नज़र आ रही है, ये आगे से ये नोज़ल है और ये ड्रॉपलेट्स हीटेड ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पेपर के ऊपर स्प्रे किए जा रहे हैं ख़ास तरतीब से। पेपर इसके नीचे से मूव करता रहता है, उसके साथ नोजल्स ऊपर होती हैं वो भी मूव होती रहती हैं। जहाँ जहाँ पे जिस इंक की जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है प्रिंट के अकॉर्डिंग उतनी वहाँ पे स्प्रे कर दी जाती है और इमेज फॉर्म हो जाता है या टेक्स्ट प्रिंट किया जा सकता है। जी, नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। ये दो शेप्स दिखाई हुई हैं इंकजेट प्रिंटर और बबल जेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर ये आप इसमें देख रहे हैं, ये वायर्स लगी हुई हैं जो इंक डिफरेंट काइंड्स की जो है उनके साथ अटैच्ड है। ये इसको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि किस वक्त और किस पॉइंट पे कितनी इंक स्प्रे करनी है, किस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली किस तरतीब से करनी है। तो इस तरतीब से पेपर पे इंक स्प्रे होती रहती है और ये नीचे आपको एक पेपर का पीस नज़र आ रहा है जो उसके नीचे से प्रिंट होके मूव होता हुआ बाहर आ जाता है। इस तरह ये बबल जेट प्रिंटर ये भी इंकजेट प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है, जो पेपर प्रिंटिंग की क्वांटिटी है वो उससे काफ़ी ज़्यादा होती है और आमतौर पे इसमें नोजल्स की तादाद भी इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा होती है। हैं दोनों ही इंकजेट प्रिंटर्स, लेकिन एक में बबल जेट उसको कहते हैं और एक को सिंपली इंकजेट ही कहा जाता है। जी, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस में थर्मल प्रिंटर। These printers use colored waxes and heat
to produce images by burning dots on the special paper. अब यहाँ पे आप देखें तो एक अहम बात ये बताइए कि इसमें कलर्ड वैक्सेस यूज़ होती हैं और इमेज उनके ज़रिए बर्न हो के डॉट्स बर्न हो के वैक्स के डॉट्स बर्न हो के वो पेपर पे प्रिंट करते हैं। और वो पेपर भी स्पेशल टाइप का होता है, ये आम पेपर जो आप दूसरे प्रिंटर्स में यूज़ करते हैं वो इसमें यूज़ नहीं होते। The colored wax sheets are not required for black and white output. It produces a high quality printout but is quite expensive as compared to other non-impact printers. ये क्योंकि waxed इंक होती है और इसको जब आप मशीन बर्न करती है तो बर्न करके वो पेपर में अच्छी तरह जज़ब हो जाती है। आप उसको रिमूव करने की कोशिश करें तो वो आसानी से रिमूव भी नहीं होती। तो ये क्वालिटी में दूसरे प्रिंटर्स की निस्बत बेहतर होता है और इसके साथ साथ ये बाकियों से एक्सपेंसिव महंगा भी पड़ता है। इसकी शेप्स देखते हैं, ये देखें, ये एक थर्मल प्रिंटर है और इसमें ये रोल्ड पेपर लगा रहे हैं स्पेशल। ये वन साइड से स्लिपरी टाइप होता है जिसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। इसकी आपको मैं अभी एग्जांपल भी बता देता हूँ। ये एक और है, इसमें से ये थर्मल प्रिंटर से प्रिंट आउट आ रहा है। ये भी एक थर्मल प्रिंटर बना हुआ है। इस तरह के प्रिंटर्स आपको मॉल्स में और बेकरी वगैरह पे जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको जो बिलिंग वगैरह बना के दी जाती है तो वो इस तरह की मशीन के ज़रिए ही दी जाती है और आप पेपर को टच करके फील कर सकते हैं कि वो आम पेपर की निस्बत डिफरेंट होता है और स्लिपरी होता है। यही पेपर जो है वो एटीएम मशीन्स में भी इस्तेमाल होता है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करें या बैलेंस इंक्वायरी करके उसको प्रिंट लें तो जो पेपर प्रिंट आउट आता है छोटी सी शीट पे, जो रिसीट आपको एटीएम मशीन से रिसीव होती है वो भी इसी तरह का पेपर होता है और आप उसको फील कर सकते हैं कि ये आम पेपर्स की निस्बत डिफरेंट है। जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट डिवाइसेस चल रही हैं जी। 3 टाइप्स के प्रिंटर्स से वो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स आप कह सकते हैं कि ये प्रिंटर्स ही हैं लेकिन बड़े साइज के, लार्ज स्केल के। इसको देखते हैं हम। A plotter is used to produce high quality graphics in many colors and used for specialized applications. For example, architectural drawings, maps, graphs and charts. तो ये हैं प्रिंटर्स ही लेकिन इनका साइज़ जो है वो आम प्रिंटर से काफ़ी बड़ा होता है और साइजेस भी वेरी कर रहे होते हैं। और इसका मेन मकसद जो है मतलब बुनियादी काम जो है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ड्राइंग्स चूँकि वो बड़े साइज़ की होती हैं उनको प्रिंट करना, मैप्स ग्राफ्स या चार्ट्स वगैरह प्रिंट करना, ये प्लॉटर्स के ज़रिए होता है। प्लॉटर्स आर ऑफ टू बेसिक काइंड्स, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। ये फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर ये इनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से इनके नेम्स दिए गए हैं। इनकी वर्किंग सेम है, बस इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है पेपर पे वर्किंग वो ज़रा डिफरेंट होती है। वो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम देखते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर। A flatbed plotter has a flat table-like surface. ये स्ट्रेट टेबल बना होता है फ्लैट बेड प्लॉटर के लिए। दिस बेड साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू द नीड। इसका जो साइज़ है वो ज़रूरत के मुताबिक तब्दील हो सकता है। जैसे अभी हमने बात की कि ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, मैप्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली इसका बेड साइज़ चूज़ किया जा सकता है। 1 to 4 colored pens move across the paper and the images are printed by the computer accordingly. इसके ऊपर पेन्स मूव कर रहे होते हैं 1 to 4 कलर। तो जिस शेप का आप इमेज फॉर्म करना चाह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रिंट कर देते हैं। इसकी हम शेप देखते हैं, ये देखें, ये बेड साइज है इसका फ्लैट बेड और ये इसके ऊपर पेपर रख दिया है। येलो कलर में आपको पेपर नज़र आ रहा है और ये इसके ऊपर पेन है। अब सिस्टम के ज़रिए जब इसको प्रिंट देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो लेंथी आर्म है ये भी मूव करेगा और ये इसके ऊपर ये जो पेन लगे हुए हैं ये भी मूव करेंगे। लेंथी आर्म जो है पेन को अक्रॉस द बेड
मूव करवाएगा और जो इंक है वो पेन्स के ज़रिए पेपर पे जिस जगह पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे प्रिंट करती रहेगी। ये इसकी जो शक्ल में है, लेकिन इसमें देखें तो बेड साइज़ डिफरेंट है। वर्किंग इसकी भी वैसे ही है, ये पूरे पेज पे मूव करेगा और इसके अंदर ये पेन लगे हुए हैं, ये जिस जगह पे इंक प्रिंट करनी है वहाँ पे ये उसको प्रिंट करता रहेगा। ये दो शेप्स दिखाई हैं, इसके अलावा भी शेप्स डिफरेंट होती हैं, साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको एक डिफ़ॉल्ट वर्जन दिखा दिया जाता है। बाकी के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन में आप फ्लैट बेड प्लॉटर लिखें, आपको उसकी बहुत ज़्यादा शेप्स और साइजेस जो हैं इमेजेस की सूरत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, दूसरा था ड्रम प्लॉटर। मैंने आपको बताया कि इनकी जो डिफरेंस है वो इनके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से है, इनकी शेप्स की वजह से है। तो ड्रम प्लॉटर में देखते हैं क्या होता है। It works like a flat bed plotter with the difference that the paper is mounted over a drum, enabling a continuous output. The typical usage is to track an earthquake readings. अब जो फ्लैट बेड प्लॉटर था उसमें आप पेपर को प्लेस कर देते थे, पेपर को बिछा देते थे और उसके ऊपर जो प्लॉटर था वो मूव करके प्रिंटिंग करता था। अब इसमें ये है कि जो पेपर है उसको एक ड्रम पे रोल किया होता है। ठीक है, पेपर इज माउंटेड ओवर अ ड्रम, एक ड्रम पे उसको माउंट कर दिया जाता है। जैसे जैसे आप उसको प्रिंट देते रहते हैं वो ड्रम रोल होता रहता है, घूमता रहता है और पेपर मजीद बाहर आता रहता है। पेपर की टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं, शीट्स हो सकती हैं, जो रिक्वायर्ड हो। और इसमें ज़्यादातर जो वर्क है वो अर्थक्वेक्स की रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी शेप देखते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे अप साइड ये प्रिंट कर रहा है साथ साथ, और इसके पिछली तरफ यहाँ पे पेपर को रोल करके ड्रम पे माउंट किया हुआ है। जैसे जैसे वो प्रिंट होता है वैसे वैसे उस पे वो ड्रम रोल होता रहता है और पेपर बाहर आता रहता है। इसकी एक और शेप देखते हैं जी, ये देखें, ये बड़े साइज में है, इसके अंदर पेपर को रोल किया गया है, उसके अंदर ही पेपर ऑटोमेटिकली मूव होके बाहर आ रहा है और इसके अंदर जैसे इंकजेट प्रिंटर पे इंक मूव करती हैं वैसे इस पे पेन मूव कर रहे हैं, उसको प्रिंट करते जा रहे हैं। और ये नीचे यहाँ पे जैसे जैसे प्रिंट होगा स्टैक की सूरत में इसके अंदर माउंट होता जाएगा, प्लेस होता जाएगा। ये इसकी एक और शेप है, इसमें बैक साइड पे यहाँ पे पेपर रोल करके लगाया गया है और यहाँ से प्रिंटिंग हो रही है, प्रिंटिंग हो गई, ये नीचे यहाँ पे स्टैक की सूरत में इकट्ठा होता रहता है जी। नेक्स्ट देखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस चल रही हैं जी। प्लॉटर्स जो है हमने दोनों देख लिए, फ्लैट बेड प्लॉटर भी और ड्रम प्लॉटर भी। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में साउंड आउटपुट, ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। साउंड आउटपुट आपको पता है जो आपके पास आउटपुट आवाज़ की सूरत में आती है। आवाज़ की सूरत में अब जैसे कोई बात कर रहा है ये भी साउंड आउटपुट है, कोई म्यूज़िक है वो भी साउंड आउटपुट है, कोई रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं वापस वो भी साउंड आउटपुट है। तो तमाम तरह की आउटपुट जो आपको आवाज़ की सूरत में आ रही हो वो आप साउंड आउटपुट में रखते हैं। इसको देखते हैं जी। वी यूज़ स्पीकर्स टू गेट ऑडियो फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर से ऑडियो आउटपुट लेने के लिए सिंपली हम स्पीकर्स यूज़ कर रहे होते हैं। It works on the same principles of converting sound data into machine usable form. Speakers may be of many varieties depending on requirements. अब जो साउंड आउटपुट के लिए हम स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं उनका प्रिंसिपल वही है जो माइक्रोफोन का प्रिंसिपल हमने देखा था, लेकिन वो रिवर्स हो जाता है। माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी एनालॉग साउंड को लेके उसको डिजिटल कन्वर्जन करके उसको डिजिटली सिस्टम में स्टोर करवा देता है, जबकि जो आउटपुट डिवाइसेस होंगी जैसे कि साउंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए हम स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिस्टम में मौजूद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या डिजिटल फॉर्म में मौजूद वॉइस को, साउंड को, म्यूज़िक को रिवर्स में अपनी स्पीकर डिवाइस के ज़रिए एनालॉग में कन्वर्ट करता है जो हमें सुनाई दे सके दोबारा। क्योंकि डिजिटल फॉर्म जो है वो हम सुन नहीं सकते, वो सिर्फ सिस्टम रीडेबल होती है, सिस्टम यूज़ कर सकता है उसको। इसलिए ये डिवाइस जो होती है सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैच करके उसको गिवन सिग्नल्स के अकॉर्डिंगली एनालॉग में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाता है और हम उस आवाज़ को, म्यूज़िक को या इवन शोर वगैरह भी हो तो उसको सुन सकते हैं। तो स्पीकर को हम आउटपुट डिवाइस में रखते हैं। अब इसमें
आपको पता है आप यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के स्पीकर्स कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हैं, हैंड फ्री होती है, वायरलेस होती है और उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। जैसे ये एक शेप दिखाई गई है, इसके साथ ये भी एक शेप है, ये इसमें एयरपोर्ट्स बने हुए हैं और ये वायरलेस हैंड फ्री आपको नज़र आ रही है। ये सभी के सभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैच करके उनको एनालॉग में कन्वर्ट करके दोबारा से आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और आप उन आवाज़ों को सुन सकते हैं, म्यूज़िक को सुन सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इनसे मुतालिक अगर कोई सवाल करना चाहें, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्टार्ट पे अवेलेबल है। अच्छी से स्टडी करें, अच्छे से पढ़ें, समझें, डिस्कस करें और विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।